हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारे जो इनिशिएटिव टू कंप्लीट 62 एज एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10 के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी कंप्लीट हो चुके हैं। आज है फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमी, द डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट होता क्या है? तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म कि डेवलपमेंट निकला कहाँ से है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में है। तो ना देखो क्या होता है कि ना, जब डिफरेंट पीपुल होते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल होता है। तो ठीक है, वाई मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, क्योंकि ना एक किसी के लिए डेवलपमेंट किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे कि कोई गरीब हो तो उसको अगर गाड़ी मिल जाए तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है, पर कोई रिच पर्सन है जिसके पास पहले से गाड़ी अवेलेबल है तो उसके लिए वो चीज़ उसका डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट इंक्रीज इन इनकम। और डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उसका इनकम इंक्रीज हो जाए। इट मोर थिंग्स बिसाइड्स इनकम, लाइक रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम। द वे टू अचीव डेवलपमेंट कुड बी ऑल्सो भी डिफरेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होता, इनकम और अदर गोल्स नहीं होते डेवलपमेंट का मतलब। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या हो सकता है कि रिस्पेक्ट भी हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम हो, ये भी डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट को पाने का तरीका भी सबका अलग अलग तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो देखो कोई किसी किसी के लिए ना, जैसे कि अगर पैसा है उसके पास तो उसका डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, और किसी किसी के पास पैसा मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर कोई इतना रिच होते हैं उनके पास उनका पैसा उनको मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो मतलब कि सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब, सबके लिए जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि ना, सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट किस हिसाब से सोचा सकता है, तो ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक चीज को रखना कि हर एक पर्सन का कंफ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, हर एक पर्सन का ना अलग अलग मतलब हो सकता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। कोई सोच सकता है कि अगर वेलफेयर प्रोग्राम है तो इस कंट्री में डेवलपमेंट है, तो कोई सोच सकता है कि ना कि उनका पर कैपिटल इनकम अगर बढ़ रहा है तो फिर इस कंट्री में डेवलपमेंट है। ठीक है, तो क्या हो सकता है अगर डिफरेंट, तो इस चीज़ के लिए ना, मतलब कि अब कंट्री में भी पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है, डेवलपमेंट कंट्री में भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो इस चीज़ को कंपेयर करके हम सब समझ सकते हैं। ठीक है, तब कंपैरिजन करते हैं इसको डिफरेंट कंट्रीज से और स्टेट से। ठीक है, देखो सबसे कॉमन पैरामीटर क्या होता है इसको मेजर करने का, इनकम होता है। किसी मतलब जैसे कि इनकम जिनके लिए है डेवलपमेंट का मेजर, तो जब इनकम ना डज नॉट मीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, एवरेज इनकम इज व्हाट इज कंसिडर्ड। तो इनकम का मतलब ये नहीं है कि सबके पास इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एवरेज इनकम इज व्हाट इज कंसिडर्ड। तो एवरेज इनकम निकाला जाता है पर पर्सन का, तो उसको बोला जाता है इनकम के द्वारा कंपैरिजन करना। ठीक है, तो जैसे कि मान लिया जाए कि यूएस में ना 49,300 पर एनम है और अबोव आर कॉल्ड हाई इनकम और रिच। ठीक है, जबकि इंडिया में इस चीज को मान लिया जाए तो 25,000 और लेस लो इनकम कंट्रीज, जबकि यूएस का जो है ना 25,000 और जो लेस होता है ना उसको लो इनकम कंट्रीज में माना जाता है। ठीक है, तो मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि यूएस में ना 5,000 रुपीज जिसके पास है, सॉरी, वो समझ लीजिए कि वो अमीर है। ठीक है, वो अमीर के कैटेगरी में आएगा, पर इंडिया में जिसके पास 500 भी है ना वो भी अमीर के कैटेगरी में आएगा। तो इतना कंपैरिजन अगर डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट तरीके से हो सकता है कि एवरेज इनकम वहाँ का कितना है। अब देखो रिच कंट्री है तो उसका एवरेज इनकम भी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, ऑर्डर क्राइटेरिया के हिसाब से इनकम मान लिया। ऑर्डर क्राइटेरिया में जैसे कि अब मान लिया जाए कि एजुकेशन को लेके, ठीक है, तो लिटरेसी रेट को लेके या ठीक है, या फिर लाइफ बर्थ को लेके माना जा सकता है। तो लिटरेसी रेट को लेके कैसे माना जा सकता है कि अगर हरियाणा में लिटरेसी रेट 82 है, केरला में 94 है और बिहार में 62 है, तो डेवलपमेंट के हिसाब से बिहार पीछे है लिटरेसी के डेवलपमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि अब देखो डेवलपमेंट इनकम के हिसाब से भी लिया जा सकता है, डेवलपमेंट लिटरेसी के हिसाब से भी लिया जा सकता है, डेवलपमेंट लाइफ बर्थ के हिसाब से भी लिया जा सकता है। ठीक है, और डेवलपमेंट ना पर कैपिटल इनकम, हमारे जो कंट्री में ही ना जो डिफरेंट स्टेट है उनका जो पर कैपिटल इनकम है डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि हरियाणा का सबसे ज़्यादा है 2018 से 19 के हिसाब से। ठीक है, तो हरियाणा का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद केरल का, उसके बाद बिहार का। तो बिहार अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है। ठीक है, वो डेवलप नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को लेके। हरियाणा सब चीज़ में डेवलप है, केरला में लिटरेसी को लेके केरला डेवलप है। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर पर कैपिटल इनकम को लेके हरियाणा डेवलप्ड है। ठीक है,
और फिर इसके बाद पब्लिक फैसिलिटीज को लेके बताया जा रहा है कि पब्लिक फैसिलिटीज क्या होता है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लाइफ वेल। तो अब मनी सिर्फ ऐसा नहीं होता कि अगर आपके पास है ना तो आप ना सब कुछ जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज ऐसा होता है जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, मतलब सबके लिए, ठीक है, जिससे सबका भला हो सकता है, ठीक है। केरला में लो इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट है, it adequate provision of basic health and education facilities. Similarly, in some states, the public distribution system (PDS) function well. Health and nutritional status of people such states is certainly like to be better. तो बताया जा सकता है मनी ही सब कुछ नहीं होता है। जैसे कि हेल्थ है ना, तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी, ठीक है। हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, ऐसा नहीं है कि अब जिसके पास मनी है ना उसको हेल्थ उसका सही ही होगा, ठीक है। तो अगर जिस स्टेट का हेल्थ भी सही है तो वो भी डेवलप्ड है एक तरीके से, ठीक है। जिसमें लिटरेसी रेट सही है वो भी डेवलप्ड है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ना इस चीज को निकालता है, ठीक है, इस चीज को प्रकाशित करता है। और उनके हिसाब से ना बताया जा रहा है कि 2021 में क्या था रिगार्डिंग इंडिया और इसके नेबरहुड का डाटा, ठीक है। तो उसमें बताया जा रहा है कि जो पर कैपिटल इनकम है ना उसमें श्रीलंका ऊपर है हमारे नेबर में, ठीक है। उसके बाद इंडिया है, फिर म्यांमार है, फिर पाकिस्तान है, नेपाल है, फिर बांग्लादेश है। लाइफ एक्सपेक्टेंसीज में भी श्रीलंका सबसे ऊपर है। फिर उसके बाद स्कूल जो पीपुल जाते हैं उसमें भी, स्कूलिंग पीपुल में भी वो सबसे ऊपर में है। और उसके बाद क्या है, और उसके बाद फिर क्या कहता है इंडिया सेकंड पोजीशन पे है हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस हिसाब से ना, देखो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला जाता है, ठीक है, उसमें बताया जाता है यूएनडीपी के द्वारा ये निकाला जाता है, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि कौन सा जो हमारा नेबरिंग कंट्री है उसमें भी कौन कौन चीज में कौन सबसे आगे है, जबकि श्रीलंका सब चीज में सबसे आगे है, ठीक है। तो उसमें बताया गया है, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का सस्टेनेबिलिटी कैसे हो सकता है कि किस हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए जिससे सबका भला हो सके, ठीक है, उसके बारे में। तो क्या हर एक ना बेनिफिट होना चाहता है डेवलपमेंट को लेके, ठीक है, ताकि और फिर ऐसा डेवलपमेंट भी हो कि जिससे हम सब तो बेनिफिट हो ही पर फ्यूचर जनरेशन को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम सबको क्या होगा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज करना पड़ेगा कि ऐसा यूज किया जाए इस चीज को कि हम सब के लिए तो ये चीज रहे ही और फिर फ्यूचर जनरेशन को इस चीज का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है सेंसिबल सो डेट अवेलेबल फॉर फ्यूचर ऑल्सो। एग्जाम्पल यूजेज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉसिल फ्यूल्स। देखो अब ग्राउंड वाटर को हम सबको, जैसे एग्जाम्पल में ग्राउंड वाटर को ले लो, अभी ये ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे चला गया, तो हम सबको ना इस हिसाब से पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर पानी को बर्बाद जो करते हैं हम सब, या फिर जो इरिगेशन को लेके बर्बाद होता है तो उस हिसाब से बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम सबके पास प्रोसेस है दूसरा जिससे हम सब उसको यूज कर सकते हैं, जैसे रेन वाटर का रखा जाता है उसको रखा जा सकता है, उसको फिर से ना मतलब कि यूज किया जा सकता है रेन वाटर को। अगर फर्टिलाइजर रेन वाटर को अगर प्यूरिफाई करके यूज किया जा सकता है तो उसको यूज किया जाना चाहिए। इरिगेशन के लिए भी रेन वाटर का यूज किया जाना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन का यूज किया जाना चाहिए, ताकि ना वाटर के लेवल को हम सब जो है अब एक तो खत्म ही होने पे है, बट ऐसा करें कि आगे भी उस चीज को सरवाइव किया जा सके, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम ही पूरी तरीके से उसको खत्म कर दिया जा सके, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स को, अब नेचुरल रिसोर्स का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। हमारे कंट्री में ही बोल लो या फिर मिडिल ईस्ट में बोलो, देखो मिडिल ईस्ट में ना नेचुरल रिसोर्स का 808 किया गया है, और फिर इसमें ना, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में 50 किया गया है रिजर्व, और वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड में क्या गया 1697। तो हम सबको नेचुरल रिसोर्स भी जो है ना उसका भी बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि नेचुरल रिसोर्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब है ना कि ना वो सब जल्दी फिर क्रूड ऑयल या फिर गैस जो है वो सब ना फिर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। उसमें ना उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, 1000 of years लगता है, ठीक है। तो ऐसा इसको उपयोग किया जाना चाहिए कि ना जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो इन सब चीज के लिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम सभी पूरा खत्म कर दे, आगे फ्यूचर जनरेशन को कुछ हो ही नहीं, उनके पास कुछ हो ही नहीं, फिर वो सबको किसी चीज को सर्वाइव कर ही नहीं पाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सबको हर चीज को एक मैनेजिंग रूप में करना चाहिए यूज, जिससे ना हमारा बेनिफिट तो हो ही और आगे में किसी को प्रॉब्लम ना हो क्रिएट हो, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही बताया गया था, ठीक है। तो इस चैप्टर को अगर अच्छे तरीके से समझ में आए तो इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।